नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ है। मैथ में हम त्रिभुज का एक टॉपिक है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। हम मेन इसमें देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जिसे दूसरा नाम है क्या? प्रमेय 6.8, ठीक है ना, 6.8। इस पाइथागोरस प्रमेय से ये पूछा कैसे जाता है? तो पूछेगा कि आप पूछ सकता है पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए, लिखकर सिद्ध करना रहता है, या पाइथागोरस प्रमेय दिया रहेगा फिर उसको सिद्ध करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो हर साल फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा 5 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय, ये जब भी पूछता है तो 5 नंबर का ही पूछता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एक बात और, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, यहाँ पर कथन दिया हुआ है। यदि एग्जाम में कथन नहीं देता है तो आपको कथन लिखकर तब सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, यदि दिया है तो आपको सीधे फिगर बनाकर और जो भी इसका मेथड होता है मेथड के थ्रू इसको सिद्ध करना रहता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? प्रमेय 6.8, है ना। चलिए तो कुछ प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है ना। ये कौन सा प्रमेय है? ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है ना। तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, है ना। तो समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दोनों कोण बचेगा उसका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तब जाकर इसका 90 और इस दोनों का 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें ये फिगर बना लेना है। लिखेंगे क्या? पहले ए बी से एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। चलिए लिखते हैं। पहले दिया है, इसको लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? पहले दिया है। बताइए, कुछ रटना नहीं है, समझना है, पूरा कन्फर्म है, आपको पूरा यह समझ में चले आएगा। समझाने की गारंटी मेरा है ना। सिर्फ आप यह वीडियो खाली देखिए, पूरा समझ में चले आएगा आपको। पहले दिया है, देखना कौन सी दिया है। यहाँ पर दिया है कौन सी कि ए बी सी एक क्या है? बोलेगा ए बी सी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज। लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। लिखे क्या दिया में है कि ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज। हम सभी जानते हैं जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। बी समकोण कहने का अर्थ है बी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखना है पहला स्टेप क्या हो जाएगा? दिया है, जो भी दिया रहेगा उसको लिख देंगे। अब लिखना है हमको सिद्ध कौन करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। फर्स्ट स्टेप दिया है, सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे हम? सिद्ध कौन करना है। सिद्ध कौन करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, मतलब अब बताइए कर्ण किससे कहते हैं? कर्ण उसे कहते हैं सबसे बड़ी भुजा होता है ना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है।
बाकी जो दो भुजा शेष बच गया उसको आधार या लंब बोलते हैं, है ना। आधार और लंब कोण के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो ये कर्ण है। कर्ण कहने का ये वाला हो जाएगा कर्ण पूरा, ये आधार या लंब कुछ भी हो सकता है, दोनों कोण के अनुसार देखेंगे, है ना। तो कर्ण इसका क्या है, मतलब ए से कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, इसका कर्ण क्या है ए से सी तक, तो हो जाएगा यहाँ पर ए सी बराबर, है ना। दो गो शेष भुजा कौन बच गया, एक बच गया है ए बी और एक कौन बच गया है बी सी, एक बच गया है ए बी और एक बच गया है बी सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये क्या करना है हमको, ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। आगे लिखना है कि रचना, इसमें अब हम करेंगे क्या, रचना। तीसरा स्टेप हो जाएगा रचना में, ठीक है ना। रचना में देखिए, रचना हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज एक दिया है, इसमें हम बी से डी तक, कहाँ से बी से डी तक, कहने का अर्थ है बी डी लंब। बी डी लंब हम किस पर डाले हैं, तो लंब कहने का अर्थ है जिस पर क्या हो, ऐसे मतलब लंब। तो ये वाला देखिए, ये वाला ये रेखा है ना, ये वाला जो रेखा है भुजा है, ये किस पर हम लंब डाले हैं, तो ए से सी पर, कहने का अर्थ बी डी लंब क्या करें हम, तो बी डी लंब ए सी किए हैं, क्या किए हैं, बी डी लंब ए सी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे में प्रमाण में, अब लिखना है प्रमाण में, प्रमाण में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है, तो भूलिएगा एक तो 12 वाला त्रिभुज है ना, और एक छोटा वाला त्रिभुज है ए बी और डी, एक और त्रिभुज है, इसका नाम क्या है बी डी और कौन सी, बी डी और सी। देखिएगा सबसे बड़ी भुजा है, उसके लिए समकोण कौन हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। ए बी और डी, ए बी और डी के लिए समकोण कौन हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। बी डी सी के लिए समकोण कौन हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। ये बात हमको हमेशा याद रखना है। कहने का अर्थ है ए बी सी के लिए कोण 90 डिग्री कौन हो जाएगा, कोण बी, फिर ए बी डी के लिए 90 डिग्री कौन होगा, कोण डी होगा, और बी डी सी के लिए 90 डिग्री कौन होगा, कौन होगा, कोण डी हो जाएगा। हम जानते हैं जिस पर लंब पड़ता है वहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है, दोनों बगल कितना 180 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे प्रमाण, पहले लिखेंगे बड़ी त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, तथा एक है त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना, इतना में। अब देखिए ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखिएगा, यहाँ से ये वाला सब, इस त्रिभुज में बड़ी त्रिभुज है ना, बड़ी त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या आपको मिल रहा है, तो एक चीज़ कॉमन है, एक कोण कॉमन है ना, जो कोण ए क्या है, कोण ए यहाँ पर क्या है, कॉमन है। अगर ये वाला कोण देखते हैं तो कोण इसमें भी चले आ रहा है ना, लेकिन इस छोटी त्रिभुज में ए बी और डी में कोण ए कॉमन है, इसमें भी आ रहा है, और ए बी सी में भी कौन आ रहा है, कोण सी आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोण बड़ी कोण में बी नहीं आ रहा है, सी नहीं, ये भी आ रहा है, लेकिन इस वाला त्रिभुज में ए बी डी में ये वाला क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा बी डी ए बी डी में कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। और क्या उभयनिष्ठ है, तो देखिए ये बड़ी त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक भुजा है ना, और छोटी त्रिभुज ए बी और डी में ये वाला भुजा क्या है, कॉमन है। मतलब बड़ी त्रिभुज में ये भुजा भी आ रहा है, और छोटी त्रिभुज में ये भुजा भी आ रहा है। तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर ए बी, ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है। ये भी क्या है, देखेंगे इस त्रिभुज में कोण बी है ना, फिर लिखेंगे कोण बी बराबर, और इस त्रिभुज में समकोण कोण, इस त्रिभुज में समकोण कोण है 90 डिग्री कौन है, बड़ी त्रिभुज में बताए हैं कोण बी कौन है 90 डिग्री है, और इसमें कौन है ए बी डी में सबसे 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री कोण डी है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। चलिए इसके आगे देखेंगे, अब लिखेंगे समरूपता एंगल से, समरूपता एंगल से।
चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा समरूपता एंगल से है तो सबसे बड़ी त्रिभुज में देखेंगे, सबसे बड़ी त्रिभुज का कर्ण क्या है, AC लिखेंगे AC, और इसमें कॉमन जो भुजा था क्या था, तो AB, तो AC बटा क्या लिखेंगे, AB बराबर। अब चलते हैं छोटे त्रिभुज में। चलिए इस त्रिभुज को हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा यहाँ पर बना देते हैं इसको। यहाँ पर ए वाला AD है तो इसको रख लीजिए AD, यहाँ पर 90 डिग्री है। चलिए AD हो गया, ये कौन बच गया, B, यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री। यही वाला त्रिभुज है ना, इसको हम यहाँ पर उतार दिए, ठीक है, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें देखे हैं सबसे बड़ी भुजा लिए हैं, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो कौन है, AB, क्या हो जाएगा, AB है ना। मतलब इसका सबसे बड़ी भुजा, सबसे मतलब बड़ी त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगा, यही बुलाना होगा, मतलब A से B तक। आगे देखना है, उसके बाद मतलब इसका आधार लिए तो इसका आधार कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AD, तो यहाँ लिख लेंगे हाँ AD। चलिए जब यहाँ पर निकालिएगा, देखिएगा यहाँ पर निकालिएगा, अब इसको मल्टीपल में मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तब AB में AB से गुना हो तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, AC गुना AD, AC गुना AD, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए इतना तक पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। चलिए देखिएगा, लाइन कट गया है इसलिए थोड़ा अंधेरा यहाँ पर हो गया है, इसको एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। अब देखेंगे, यहाँ देख लिए हैं, अब देखेंगे पुनः त्रिभुज ABC, फिर बड़ी त्रिभुज तथा अब ऊपर वाला छोटका त्रिभुज देखें ना, अब नीचे वाला छोटका त्रिभुज देखेंगे। अब छोटका त्रिभुज नीचे वाला कौन है, उसका नाम है BDC, क्या है, त्रिभुज BDC में, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब इसमें देखिएगा कौन, यहाँ पर C भी बराबर है, मतलब बड़का त्रिभुज में A भी है और छोटका त्रिभुज में भी है। लिखें कौन, C बराबर कौन, C क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे लिखेंगे, अब देखेंगे इसमें, देखिए इसमें BC है, बड़का त्रिभुज में, छोटका त्रिभुज में क्या है, BC है, लिखेंगे BC बराबर, BC भी क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब इसमें देखेंगे, इसमें कौन 90 डिग्री कौन है, तो कौन B बराबर, इसमें कौन है, कौन, तो कौन BDC बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। फिर लिखेंगे समरूपता एंगल से। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, बड़ी त्रिभुज देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC, तो यहाँ लिखेंगे AC बटा, उसके देश त्रिभुज में कौन कॉमन है, तो BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर। अब ये छोटका त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर तो देखिए ये वाला कौन है, ये वाला कर्ण है, ये वाला हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा, है ना, हाँ मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी है तो हो जाएगा BD, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर, अब इसके बाद छोटी त्रिभुज में देखेंगे। चलिए लाइट चलिए आया है, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में हो जाएगा BC सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ये AC बनेगा, ये D है यहाँ पर, है ना, ये बोले B हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C, है ना। तो इस तुम देखिए कॉमन कौन है, देखें BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा, इसमें कौन है, हो जाएगा तो CD, क्या हो जाएगा CD, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा BC गुना BC, तो BC स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा AC और गुना क्या है CD, है ना। ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब करना इसके बाद क्या है, तो लिखना है, अब देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड के संगत पक्षों को
संगत पक्षों को जोड़ने पर, इसका संगत पक्ष क्या है यहाँ पर, तो BC है। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, AB स्क्वायर है। इसका यहाँ पर क्या है, AC गुना क्या है, CD प्लस इसके में क्या है, AC गुना क्या है, AD, AC गुना AD है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको सही रहने दीजिए, हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा, यहाँ पर AC यहाँ पर AC है तो AC कॉमन ले लीजिए, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा CD प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा AD, CD इंटू AD। अब देखिएगा यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर यहाँ AC के AC गुना। अब बताइए CD और AD, देखिए यहाँ से CD है और यहाँ से क्या है, AD है, तो दोनों को मिलाने पर कौन भुजा बनेगा, तो सबसे बड़ी भुजा बनेगी जिसका नाम क्या है, C से A तक, कहने का अर्थ AC, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AC, है ना। यहाँ लिख देते हैं, तो इसको क्लीन करते हैं फिर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस क्या है, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC गुना AC कीजिए तो कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब बताइए AC क्या है, तो AC सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, BC कौन हो जाएगा, A वाला हो जाएगा, और AB कौन हो जाएगा, A वाला हो जाएगा। यहाँ से प्रूफ हो गया कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है, इस दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ने पर क्या हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है ना। अतः कह सकते हैं कि क्या है, ये कथन सिद्ध हो गया कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग है, ये वाला कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, शेष दो भुजाओं के योग के क्या है, बराबर है। तो यहीं पर आपका प्रूफ हो जाएगा, लिखिएगा आता है, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर बनाते हैं एग्जाम में तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका चलिए तो ठीक है, इतना तक रहने दीजिए आज तक, फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।